हेलो बच्चों। तो हम क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फैक्ट ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसके रूट्स पता करना है, इसके मूल पता करना है। ये अपने को इसका पांचवा सवाल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें समीकरण दे रही है। इसको अपने को फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड से करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर के आगे जो 100 लिख रखा है वो, और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके पीछे एक्स नहीं होता है, ठीक है, उन दोनों का हमको गुणा कर देना है। तो कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया। और दूसरा क्या क्या ध्यान देना है, जो एक्स के साथ में जो नंबर है, एक्स के साथ में क्या नंबर है आपके पास में? -20। तो ये -20, ठीक है, ये दो नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या ध्यान देना है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए? 100। तो 100 इंटू 1 करोगे आप 100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100, 20 इंटू 5 करोगे तो भी 100 हो सकता है, 25 गुणा 4 करोगे तो भी 100 हो सकता है, और 10 गुणा 10 करोगे तब भी आपके पास में 100 हो जाएगा। लेकिन साथ में वो भी देखना है कि उन दो का जोड़ या बाकी है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर वो माइनस का 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ये समझिए। ठीक है, तो 100 और 1 तो 20 हो ही नहीं सकता है ना, 100 में से करोगे तो 99 हो जाएगा, या 50 में से आप 2 निकालोगे तो 48 हो जाएगा, 20 में से अगर आप 5 निकालोगे तो 15 हो जाएगा, या अगर जोड़ोगे तो आप 25 हो जाएगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। 25 में से आप 4 माइनस करोगे तो 21 हो रहा है, ठीक है, वो भी नहीं फिट बैठेगा। अब 10 और 10 को अगर आप जोड़ देते हो तो 20 बन जाता है। ठीक है, तो नंबर अपने को पता पड़ गया, हाँ 10 और ये 10 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना कि अगर प्लस का 10 है और प्लस का 10 है तो प्लस का 20 आएगा, है ना। अपने को चाहिए क्या? माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 लो, माइनस का 10 और माइनस का 10 लेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करने पर प्लस का 100 आना चाहिए। आप -10 और -10 को अगर आप गुणा करोगे तो प्लस का 100 भी बन रहा है। ठीक है, तो नंबर पता पड़ गया -10 और -10। फिर मैंने यहाँ पे रखा -10x और -10x। ठीक है, ये जो 20x है ना, -20x, इसकी जगह पर मैंने -10x रखा और -10x रखा। ये 100x² एज इट इज रख दिया, और ये प्लस का 1 भी एज इट इज रखा, बराबर 0 ही चल रहा है। ठीक है, इसमें बस इसी टर्म्स को मैंने ये कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए, जो 100 होता है उस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ ना। 10 गुणा 10 लिखा, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, ये पूरे के पूरे ऐसे रखा। अब अपने को यहाँ पे क्या कॉमन निकालना? कॉमन अभी कौन कौन से नंबर लेगा? एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। ठीक है, इन दो में से मैं कॉमन देख रहा हूँ। कॉमन देखने का मतलब जो यहाँ पे भी हो और वो यहाँ पे भी। देखो 10 यहाँ पे भी और 10 यहाँ पे भी, एक बार दो बार 10 यहाँ पे नहीं है, इसलिए दो बार 10 कॉमन नहीं लूंगा। एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, तो 10 कॉमन आ गया। एक बार x यहाँ पे है और एक बार x यहाँ पे, तो x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? जो बच गया कॉमन जो था उसके अलावा इसमें क्या बच गया? एक 10 निकल के एक 10 बचा रह गया इसमें, है ना, इसलिए एक 10 आ जाएगा। और x की घात यहाँ पे कितनी? 2। x की घात 2 का मतलब क्या होता है? x गुणा है, एक x निकल चुका है तो एक x बचा रह जाएगा यहाँ पे, तो एक x बचा रह गया यहाँ पे, माइनस अब इस 10x में से पूरा का पूरा 10x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना? एक बचा रह गया। 10x गुणा 1 करूंगा तो 10x ही आएगा, तो यहाँ पे एक और है, ठीक है, इसके गुणा में 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रख दो, 10x माइनस 1 पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे। अब अपने को यहाँ पे ऊपर कितना? ठीक है, ये पूरा रख दिया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर देखो जिसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में +1 आना चाहिए। -1 है ये, और यहाँ पे मैं -1 रखूंगा तभी तो -1 और -1 गुणा करूंगा तो +x हो जाए, +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर प्लस रखता तो प्लस और माइनस करता तो माइनस आता, है ना। तो माइनस में अपने को प्लस चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ -1 लेना पड़ेगा नंबर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये 10x माइनस 1 है, ये भी 10x माइनस 1 है, ये इन दोनों में से वापस अपन कॉमन लेके यहाँ रख देंगे, इन दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे क्या बचा रह गया कोष्टक के अंदर? ये 10x माइनस ये 1 है ना, ये बच गया, बराबर 0 रख दिया। अब फिर क्या करेंगे? ये बराबर 0 रख दो और ये बराबर 0 रख दो। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, 10x माइनस 1 बराबर मैंने 0 रखा और ये बराबर मैंने 0 रख दिया। अब -1 को मैं उधर लेके जाऊंगा, +1 हो गया, और यहाँ पे क्या गया? 10x बराबर +1 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, 10 इसके भाग में चला जाएगा। सेम इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 हो गया। ठीक है, तो ये x की ये दो वैल्यू आ गई, 1/10 और 1/10। अपने जो शून्य निकला वो सेम ही निकला। ठीक है, 1/10। ठीक है, थैंक यू बच्चों।